उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पहले चरण से ज़्यादा दूसरे चरण में रोचक होने वाला है, क्योंकि जो 55 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं 14 फरवरी को, उसमें जातीय समीकरण काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखें तो कहीं न कहीं जातीय समीकरण को काफ़ी आधार बताया जाता है। 14 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और सुबह से वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत भी झोंकी, प्रसार किया, एक दूसरों पर आरोप भी खूब लगाएंगे। आइए देखते हैं कि दूसरे चरण के जो 9 जिले हैं उनकी 55 सीटें क्या और कहां हैं। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर ये वो जिले हैं जहां की 55 सीटों पर वोट पड़ेंगे और ये काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। एक बार मुस्लिमों के हिसाब से इस सीट पर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार है। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 50 से 55% हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50%, रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। संभल की 4 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक 60% से अधिक हैं। बरेली में 8 सीटों पर 40% मुस्लिम वोटर हैं। अमरोहा की 4 सीटों पर 50%, बदायूं की 6 सीटों पर 40 से 45% वोटरों की संख्या है। लेकिन इन सब के बाद भी जो दलित वोट बैंक है वो यहाँ का किंग मेकर होगा। जी हाँ, दूसरे चरण की 55 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम हैं। मुसलमानों और जाटों के अलावा लोधी और कुर्मी मतदाता किसी भी प्रत्याशी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। तो वहीं मौर्य, सैनी और दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। इस इलाके में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और रालोद से गठबंधन किया था। इन दोनों चुनाव में गठबंधन को इन 55 सीटों पर काफ़ी फायदा मिला था। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश में है। बरेलवी मुसलमानों के धार्मिक गुरु और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस अंचल की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिससे दूसरा चरण और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। 2017 की बात करें तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है, जिसे खास करके लड़ाई में दिखाया जा रहा है, उसने इसमें से मात्र 10 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। जी हाँ, 2017 में सपा और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा रहा था कि मुरादाबाद मंडल में सपा का पलड़ा भारी दिख रहा था, जबकि बाकी इलाके में बीजेपी ने सपा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किए थे। बरेली में तो सपा का खाता तक नहीं खुल सका था। पिछले चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस को कुल 17 सीटों पर जीत मिली, वहीं उनमें से 16 मुस्लिम उम्मीदवार थे जो जीते थे। पिछला चुनाव सपा के खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक बने थे, जबकि कांग्रेस को मिलने वाली 2 सीटों में से एक मुस्लिम और दूसरा सैनी समाज का था। यानी कुल 15 जीत हुई थी सपा की, जिनमें से जो है मुस्लिम विधायक थे वो 10 बने हुए थे। मोदी लहर भी यहाँ नहीं चल सकी थी। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में 11 लोकसभा सीटों में से 7 पर सपा बसपा गठबंधन की जीत हुई थी। सपा ने मुरादाबाद, संभल और रामपुर में जीत हासिल की थी। वहीं बसपा ने सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बाजी मारी थी। इनमें से साफ हो गया था कि इलाके में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर्स का कॉम्बिनेशन फार्मूला हिट रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक दूसरे के साथ कोई गठबंधन नहीं है, यह भी
बड़ा रोचक फैक्टर बताया जा रहा है। बसपा ने जहां अधिकतर सीटों पर मुसलमानों पर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कुछ जो यहाँ के चर्चित चेहरे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर सदर विधानसभा सीट पर भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से है, जबकि सर्वेश चंद्र भी यहां से प्रत्याशी हैं। आजम खान की सीट भी रामपुर सदर है। यहां से सपा के नेता आजम खान मैदान में हैं, जो फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम के खिलाफ भाजपा के आकाश सक्सेना है, जबकि बसपा के शंकरलाल सैनी चुनाव मैदान में हैं। धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री रहे। धर्म सिंह सैनी को सपा ने सहारनपुर की नकुल विधानसभा सीट से टिकट दिया है। उनके सामने भाजपा के मुकेश चौधरी मैदान में हैं। धर्मपाल सिंह योगी सरकार में धर्मपाल सिंह आंवला विधानसभा सीट से मैदान में हैं। उनका सामना सपा के रामकृष्ण शर्मा, बसपा के लक्ष्मण प्रसाद और कांग्रेस के ओमवीर यादव से है। इसी तरह महमूद अली अमरोहा से, बलदेव सिंह औलख ये बिलासपुर से हैं और गुलाबो देवी भी योगी सरकार में मंत्री हैं और ये जो है एक बार फिर जो है यहाँ से मैदान में हैं। एसोसिएशन डीआर के मुताबिक दूसरे चरण की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 25% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 45% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4 करोड़ से अधिक दिखाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के 53 में से 52 यानी 98% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं सपा के 52 में से 48 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा के 46, रालोद के 2, कांग्रेस के 31 और आप के 16 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। रामपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार काजिम अली खान इस चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। बरेली कैंट से सपा उम्मीदवार सुप्रिया एरन दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 157 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 140 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक भाजपा के देवेंद्र नागपाल तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। कुल मिला करके यह जो दूसरा चरण है यह काफ़ी दिलचस्प है। कहीं जातीय समीकरण तो कहीं पुराने रिकॉर्ड्स खुलकर सामने आ रहे हैं।